ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सबत जी भजन करहूँ दिन राति। सज्जनों, आज महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिनके गुणों का गुणगान आप जितना भी करिए उतना कम है। 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हल्दी घाटी मेवाड़ सब लोग जानते ही हैं। आज हम सब लोग महाराणा प्रताप के जयंती के शुभ अवसर पर ये जानेंगे कि महाराणा प्रताप की कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र थे, कहाँ के राजा थे, अकबर से आप कितने दिन लड़े, फिर अकबर डर करके कैसे भाग गया, फिर आप सक्तेशगढ़ श्री परमहंस आश्रम जो जाते हैं स्वामी जी का दर्शन करने, तो महाराणा प्रताप से और स्वामी जी के उस आश्रम से तथा स्वामी जी से क्या कनेक्शन है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और महाराणा प्रताप की सबसे प्रसिद्ध जो कविता है उस पर भी चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप की तलवार कितनी वजन की थी, कितने अस्त्र हमेशा लेकर के वो चलते थे, कैसे वो मुगलों के बादशाह अकबर को भगाया, तथा अन्य अन्य विषयों पर आज की भगवत चर्चा में, क्योंकि महाराणा प्रताप इस भारतवर्ष की शान है। यूं कहिए कि भारतवर्ष की मूंछ है और उनकी मूंछ भी बड़ी निराली है। तो पहले कविता जो बचपन में सबको पढ़ाई जाती थी, आप लोग भी पढ़े होंगे, उस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। आजकल तो स्कूलों में से इन कविताओं को हटा दिया गया। पूर्व की जो सरकार थी वो भारतीय संस्कृति के साथ बड़ी छेड़छाड़ की। अब तो धीरे धीरे वर्तमान सरकार भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुरातन विधि विधान से संकलित कर रही है। तो ये कविता लगभग पहले के सब लोग पढ़े होंगे। किरण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब
यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं। किस अरिमस्तक थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। भारतवर्ष में, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब क्षत्रिय हैं, सब मनु शत्रुपा से जन्मे हैं। तो मनु शत्रुपा क्षत्रिय थे, तो इसलिए क्षत्रियों ने देश के लिए बड़ा बलिदान दिया। ये तो बाद में तुम ऊंची जात हम नीची जात, महाराणा प्रताप की ये 450वीं जयंती है। अब सोचिए कि लगभग 500 वर्ष पहले महाराणा प्रताप हुए थे और उनकी लड़ाई अकबर से थी। तो किसी भी अगर महापुरुष की, क्रांतिकारी की, स्वतंत्रता सेनानी की आप जयंती मनाते हैं तो जयंती के दिन यह जानना अनिवार्य होता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता कौन थे और कहाँ। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान, जो राजवाड़ों का राजस्थान जगह माना जाता है। आज भी आप राजस्थान में जाएंगे तो वीरता के न जाने कितने नमूने वहां हैं देखने को, और देशभक्ति में राजस्थान सबसे आगे रहता है। तो राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय आपके पिता थे और रानी जीवन कंबर आपकी माता थी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ को ही पाने के लिए अकबर रात दिन महाराणा प्रताप से युद्ध करता था, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप को युवराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे अपने 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे। यानी महाराणा प्रताप 25 भाई थे और 25 भाई में सबसे बड़े भाई वही थे, इसलिए बड़े भाई ही युवराज बनते हैं। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ा था। और महाराणा प्रताप के छोटे भाई का नाम शक्ति सिंह था। और महाराणा प्रताप तथा अकबर में जो युद्ध हुआ वो 30 वर्ष तक लगातार हुआ। 30 वर्ष में 36 बार युद्ध हुआ और 36 बार अकबर की सेना हारी महाराणा प्रताप से। और अकबर डर के मारा वो भाग गया और अपनी राजधानी लाहौर में जाके बनाई। जब महाराणा प्रताप का शरीर छूट गया 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी, यानी लगभग 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का शरीर छूटा। तब जाकर के फिर उसने आगरा में राजधानी अपनी बनाई। तो महाराणा प्रताप के भी पुत्र की लंबी लिस्ट है, विवाह भी आपका लंबा था। महाराणा प्रताप ने 14 विवाह किए थे। महाराणा प्रताप को 14 पुत्र थे। 11 शादी महाराणा प्रताप ने किया था
और तथा 5 पुत्रियां, 17 बेटे और 5 बेटियां तथा 11 शादी महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में की थी। कोई कोई 14 कहता है, कहीं कहीं 11 का इतिहास है। और भामा शाह जो महाराणा प्रताप के सबसे बड़े मददगार दानी थे, भामा शाह ने सबसे ज्यादा मदद किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अपनी निजी संपत्ति बेच करके 25,000 सैनिकों को 12 साल तक लगातार भोजन भात और उनके रहने खाने की व्यवस्था करवाते रहे भामा शाह। भामा शाह न होते तो शायद महाराणा प्रताप अकबर से हार जाते। इसलिए भामा शाह को भी महाराणा प्रताप के युद्ध में अहम भूमिका का योगदान माना जाता है। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जिनकी हम कविता अभी सुनाए, वो आपको बताते हैं। चेतक हल्दी घाटी की उस घाटी को पार कर गया जिस घाटी में अकबर के सारे घोड़े गिर गए थे, और अंत समय तक महाराणा प्रताप का मदद करता रहा। फिर उसका शरीर भी छूट गया, सब लोग जानते ही हैं। और शक्तेशगढ़ जहां हमारे स्वामी जी रहते हैं, उस जगह का नाम शक्तिशगढ़ है। शक्तिशगढ़ दुर्ग के नाम से उस जगह को जाना जाता है। चुनार का जो किला है, वहां अकबर और शेरशाह सूरी दोनों जाया करते थे। तो अकबर से आदेश लेकर के शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप के भाई थे, जिनको कहा जाता है कि कई बार महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी किए, कुछ इतिहासकार कहते हैं गद्दारी किए, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं किए, तो लेकिन अकबर से उनकी दोस्ती थी। तो अकबर से मिल करके कोलों से लड़ने के लिए, कोलों से रक्षा करने के लिए वो शक्तेशगढ़ का जो किला है शक्तिशगढ़, तो वो बनवाया था आपको शक्ति सिंह ने। इस उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम शक्तिशगढ़ पड़ा। सिद्धनाथ की दरी में पहले से सिद्ध मुनि तपस्वी वहां तपस्या करते थे, इसलिए उसके ऊपर में सिद्धनाथ की दरी है। और नीचे आप जाएंगे तो वहां पर एक गुफा भी है, जहां पर हमारे आश्रम के कई महात्मा जाके भजन भी किए हैं और करते भी हैं। तो कई महात्माओं को अनुभव में भी आया हमारे आश्रम के कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो हमारे स्वामी जी के ही रूप में हुआ है। तब तो आप देखिए कि स्वामी जी शक्तिशगढ़ उस किला में गए। खैर, ये जिनको अनुभव में आया है उन्हीं के लिए चीज है, बाकी सब नहीं समझ पाएंगे। जो नहीं समझेंगे उनके लिए अतिशयोक्ति है। लेकिन हम सब लोग ये जानते हैं और तमाम महात्मा भी जानते हैं कि महाराणा प्रताप और शिवाजी, ये दोनों जन्म गुरु महाराज का था। और दोनों लोग भारत के प्रति बड़ा चिंतित रहते थे, और हमारे गुरु महाराज भी भारतीय व्यवस्था को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं। इसीलिए यथार्थ गीता में छुआछूत, जातिवाद, अज्ञानता, अंधविश्वास, कुरीतियों पर महाराज जी ने बड़ा जोर दिया है नष्ट करने के। और महाराज जी जंगली तथा आदिवासियों से बड़ा प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप भी बड़ा प्रेम करते थे। वीर शिवाजी भी बहुत प्रेम करते थे। बरचर वगैरह जो आश्रम है या शक्तेशगढ़ के अगल बगल देखिए कोल भील इत्यादि सब रहते हैं। महाराज जी सबको भंडारा खिलाना, बुलाना, सबका सम्मान करना, आशीर्वाद देना, अंग वस्त्र देना, ये महाराज जी के स्वभाव में है।
तो और धर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कुरीतियों को दूर करना, और ये महाराणा प्रताप के भी स्वभाव में था। वो भी कोल भीलों की सहायता से ही अकबर जैसे शासक को कई बार चुनौती दी है, जंगली के सहायता से। तो इसलिए महाराणा प्रताप का जो इतिहास है आज के युवाओं को सीखना चाहिए, और संजोग से अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा है, और हमारी भारतीय सेना महाराणा प्रताप से प्रेरित है, इसलिए भारतीय सेना को कोई डिगा नहीं सकता है, कोई पछाड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना के खूनों में, भारतवासियों में, सनातनियों में महाराणा प्रताप का डीएनए है। ये तो सैनिकों को सरकारें नहीं लड़ने देती हैं अपने निजी स्वार्थ बस। अगर आज की जैसी सरकार है, अगर ऐसी सरकार कभी और रहती तो पाकिस्तान का जन्म ही नहीं होता, और अगर जन्म भी होता तो यहाँ एक भी गद्दार बचते नहीं, सबको भेज दिया जाता। लेकिन कुछ दोगलई सरकारें की, जिससे कि आज नासूर बन करके पाकिस्तान हम सब लोगों के विकास में हमेशा बाधक बना है, नहीं तो भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। तो इसलिए चेतक की वीरता की जो कविता है, और चेतक पर जो सवार थे, चेतक सारथी और उस पर सवार दोनों महावीर, तो इसलिए कहते हैं कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप की तलवार बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि 80 किलो की थी, और थी। महाराणा प्रताप, बहुत से इतिहासकार कहते हैं 2 किलो की थी, यानी उनके कवच, भाला और तलवार मिला के शरीर पर कुल 35 किलो वजन वो एनी टाइम लेके चलते थे। अब बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, 80 किलो की उनकी तलवार थी। तो हो सकता है 80 किलो वाली विशेष परिस्थिति में निकालते रहे हों। तो इसलिए महाराणा प्रताप का भाला, महाराणा प्रताप की तलवार, महाराणा प्रताप का मूंछ, महाराणा प्रताप का कवच, पहले तो जैसे आज का युद्ध दूसरे तरह से लड़ा जा रहा है, ठीक 71 का युद्ध, चाहे 99 का कारगिल युद्ध जो लड़ा गया वो सेनाओं के बीच में था। लेकिन अभी देखिए खाली दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, तो आने वाला समय का ये मिसाइल का युद्ध हो गया। इसमें क्या नाम है, अब यहाँ से बटन दाबिए वहां, वहां से बटन दाबिए वहां, तो ये टेक्नोलॉजी युद्ध की बदलते रहती है। तो उस समय यही भाला, बर्छा, तलवार इत्यादि थी। तो महाराणा प्रताप से हमें सीख लेना है कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर आपकी निष्ठा, देशभक्ति, आपका अपने राज्य के प्रति वफादारी है, तो वो जीत नहीं सकता। इसीलिए जब तक जिंदा रहे महाराणा प्रताप, तब तक अकबर अपनी राजधानी को लाहौर में ही रखा। जब शरीर छूट गया तब वो आकर के आगरा में अपनी राजधानी फिर बनाया। तो इसलिए महाराणा प्रताप की जयंती पर सिर्फ माल्यार्पण करना नहीं, बल्कि उनकी वीरता और शौर्यता को याद करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और उनके तरह देशभक्ति रखना, ये प्रत्येक मतलब के युवाओं को, भारतवासियों का कर्तव्य है। कहें कि गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। कभी कोड़े से चेतक को नहीं मारते थे, लगता था किसी जन्म का चेतक से महाराणा प्रताप का अगाध था। वो पशु पक्षी भी, गोस्वामी जी ने लिखा कि हित अनहित पशु पक्षी चिन्हा, पशु पक्षी भी जानते हैं
वो हमारी आपकी भाषा को बड़ी बेहतर समझते हैं। आज देखिए घोड़ा आप चलाते हैं तो मैं कोड़ा से मारिएगा तब तेजी से भागता है, उसको कभी कोड़ा महाराणा प्रताप नहीं मारे। जब वो मर गया तो बल्कि महाराणा प्रताप रोए, जैसे उनका भाई कोई मर गया, उनका बाबू मर गया। तो वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर आसमान का घोड़ा था। जैसे आज तमाम फाइटर प्लेन हैं, राफेल हैं, अभी देखिए यस 100, यस 400, वो सुदर्शन है पूरा, अभी वह रक्षा किया, नहीं तो 15 शहर तबाह हो जाते भारत के। वह मार के गिरा दिया पाकिस्तान की 15 मिसाइल। तो इसलिए एकदम हवा से बात करता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप के आंख का इशारा समझता था चेतक, ऐसे से ऐसे कर दे बस तुरंत मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। चेतक कभी भयभीत नहीं होता था। जैसे अभी एगो पटाखा फोड़ दीजिए तो घोड़ा सब भयभीत होकर भागने लगते थे, लेकिन चेतक के सामने कुछ भी आ जाए, हल्दी घाटी जैसा युद्ध और वो हल्दी घाटी जैसा जंगल, लेकिन उसमें भी और महाराणा प्रताप की सबसे फेमस जो चीज है कि घास की रोटी उन्होंने खा ली। ये सबसे फेमस हर कोई के दिमाग में रहता है। उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन अकबर से मिलना पसंद नहीं किया। न जाने कितने गद्दार राजा उसी समय थे जो अकबर से स्वार्थ संधि प्रस्ताव कर लिए, मिलाप कर लिए। उन गद्दारों को आज कोई नहीं जानता, लेकिन 500 बरस हो गया महाराणा प्रताप को शरीर छोड़े हुए, और आज महाराणा प्रताप को सब कोई जानता है। और 9 मई को भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, माल्यार्पण किया जाता है। उनके समय जो गद्दार राजा थे, उनका भाई शक्तिय सिंह था, तो उनको लोग कहाँ मूर्ति पर माला पड़ जाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप का जहां भी चौक चौराहा देखिए, राजस्थान में हम गए, बहुत जगह महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। आपके हमारे बगल में बाढ़ में जाइए तो बाढ़ के पहले महाराणा प्रताप की खूब भव्य मूर्ति बनी हुई है। तो उनकी देशभक्ति, उनकी कर्तव्य निष्ठा, इसलिए ऐसा कर चलो, इस संसार से जाना तो है, लेकिन ऐसा कर चलो कि दुनिया याद करे। आज देखिए हमारे जो वीर शहीद सैनिक बॉर्डर पर गोली चलाते हुए, दुश्मन को मारते हुए शहीद हो जा रहे हैं, वो अमर हो गए। उनको 100, 200, 400 वर्ष तक उस गांव वाले याद करेंगे कि फलना का बेटा था और देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। सोचिए कि सैनिकों का कितना बड़ा योगदान है कि आज हम और आप अगर अपनी सीमा के अंदर शांति पूर्वक बैठ के राम राम जप रहे हैं, अपना गृह का कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो ये सेना का देन है, हमारे वीर सपूत जवानों का देन है। सोचिए कि हम सब लोग 10, 20, 50 किसी को दे देते हैं तो बड़ा अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो देश के लिए जान ही अपना न्यौछावर कर दिया। जान से बड़ा कुछ है? हर व्यक्ति का जीने का चाह होता है, उम्मीद होती है। वो जान रहा सामने से गोली आ रही है, लेकिन फूल समझ करके उसे स्वीकार कर लेता है कि मेरे माँ भारती की रक्षा हो सके। तो महाराणा प्रताप आज अमर हैं, लेकिन उस समय जो अकबर से मिले हुए गद्दार थे वो अमर नहीं है। भारत कभी गुलाम होता ही नहीं, बल्कि यहाँ के गद्दारों की वजह से हुआ है। इसलिए सज्जनों, जिस देश में आपका जन्म हो, भारत माता में आपका जन्म हुआ है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम भारत माता
के लिए हर सेवा, हर योगदान, हर बलिदान देने के लिए तैयार रहें। तो इसलिए कहते हैं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। महाराणा प्रताप के चेतक की चर्चा है, महाराणा प्रताप के भाल की चर्चा है, महाराणा प्रताप के तलवार की चर्चा है, महाराणा प्रताप का जो सहयोग किया भामाशाह की चर्चा है, महाराणा प्रताप की पत्नी की चर्चा है, महाराणा प्रताप के पुत्रों की चर्चा है। क्यों है? क्योंकि महाराणा प्रताप ने वो त्याग बलिदान किया और सिसोदिया राजपूत, राणा राजपूत आज भारत में हैं, उनके वंश के। और हम जैसा मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर सभी क्षत्रिय हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि सब मनु शत्रुपा के वंशज हैं और राजस्थान से ही सब भागे हैं ये मुगलों के डर से। तो कोई नदी के किनारे चौहान लिखने लगा, कोई कहीं, कोई कुछ, तो छिप गए लोग, अपनी जातियां बदल ली ताकि, क्योंकि वो लोग राजपूतें ढूंढ ढूंढ के मारते थे मुगल सब जो थे, और वो आए भी तो कुछ गद्दारों के ही वजह से यहाँ अंदर घुसे भी, नहीं तो प्रथम आक्रमणकर्ता महमूद गजनी नहीं घुस पाता अगर उस समय के धर्मजीवी लोग ये नहीं चाहते तो लाते लात मार के भगा देते, उधरे से गुजराते से भाग जाता, सोमनाथ मंदिरों नहीं लूट पाता। तो इसलिए इन गद्दारों से देश को बचाना है। आज भी कुछ गद्दार हैं, उन गद्दारों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गद्दारी त्याग कर देशभक्ति करें, जिसका नमक खाएं उसका नमक अदा करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।